ये सब उस सांप की वजह से हो रहा है। हमें कुछ करना होगा, वो जानलेवा निकला है। आज से छोड़ नहीं। ये देखो सांप के अंडे। तो सांप। इसको मारे, इसकी वजह से काम में पानी मिले। कुछ चीजें जब तक बंधी रहती हैं तब तक ही बेअसर होती है, पर जिस दिन उन्हें खोल दिया जाता है उस दिन शुरू होता है एक ऐसी कहानी जिसका अंत किसी ने सोचा नहीं होता। अभी तक सो रही है? तेरी सहेलियां घर का सारा काम कर चुकी हैं। माँ, मैं तो सपने में भी पानी भर रही हूँ। सपने में पानी मत भर, जेक के तालब से भर के ले आ। देखा फिनिक्स, माँ मुझे ही हर काम के लिए बोलती है। जो ज्यादा सोता है काम भी उसी को ज्यादा मिलता है। अच्छा ठीक है, अब मैं पानी भरने जाती हूँ, नहीं तो माँ मुझे खा जाएगी। कल कीर्ति भी यही पानी भरने आई थी, वो घर चली गई होगी ना? नहीं, वो मिल ही नहीं रही है, सब उसे ढूंढ रहे हैं। दोपहर होने वाली है, सब चलो यहाँ से। कल से नहीं मिली, तलब से घर नहीं पहुंची। किसी ने देखा क्या? सब बोल रहे हैं तालब में कुछ है, हल्का कला साया जैसा देखा कुछ लोगों ने। फिनिक्स, कीर्ति कल तालब से घर ही नहीं लौटी। हो सकता है कहीं और चली गई हो नेहा। पार लोग कह रहे हैं तालाब के पास कुछ ठीक नहीं है। तभी मैं कहता हूं हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, पहले सच समझना होगा। चल आज थोड़ा आगे चलाते हैं। हाँ ठीक है। ये सब घास हम अपने गाय को खिलाएंगे।
देखो वो पानी में क्या है, कला जैसा कुछ। हाँ वो इधर ही आ रहा है। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज। जब तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा था तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? कल रात से दोनों लड़कों का कोई पता नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब ठीक नहीं है। कहां चले गए वो लोग? कीर्ति आखिरी बार तालाब की तरफ ही गई थी। लड़के भी गाय चराते हुए थे। अब और इंतजार नहीं, चलो सब लोग तालाब के पास चलते हैं। नेहा, नेहा तुझे पता चला? 2 लड़के और तालाब के पास से गायब हो गए। गांव वाले सब तालाब के पास जा रहे हैं। क्या? फिनिक्स, आज गांव में बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं नेहा, तालाब सिर्फ पानी का जगह नहीं रहा। तुम क्या कह रहे हो? लोग कह रहे हैं जो वहां जा रहा है वापस नहीं आ रहा। हर जगह जहां इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है वहां कुछ ना कुछ जगता जरूर है। पर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है फिनिक्स? कभी कभी सच तभी सामने आता है जब कोई उसे देखने की हिम्मत करता है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे तालाब के पास जाना चाहिए? अभी नहीं, पर जब वक्त आएगा तुम अकेली नहीं जाओगी। जो कुछ भी है वो आज से आज उसे जिंदा नहीं छोड़े। आज फैसला हो जाएगा। दो लोग पानी के अंदर जाकर देखेंगे, बाकी सब यहीं रहेंगे। देखो वो पानी में कुछ है, भागो। कुछ हमारे पीछे। पानी पानी हिल रहा है। सब भागो यहाँ से। बचाओ! सब भागो, ये 5 सिर वाला सांप है। सब भागो, ये 5 सिर
हाथ करो। सब कुछ पल भर में बदल गया। फिनिक्स, गांव वाले पूरा डरे हुए हैं। मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा। ये सब अचानक से क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं होता नेहा, ये सब बहुत पहले शुरू हो चुका था। अगर पूरा सच चाहिए तो हमें वही जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। फिनिक्स, ये क्या है और ये किसने किया है? नेहा, अब समय आ गया है गांव वालों का सच सामने लाने का। सच कभी छुप कर नहीं रहता नेहा, ये सिर्फ एक झलक है नेहा, सच इसे भी ज्यादा गहरा है। नेहा, जिसे तुम आज राक्षस समझ रही हो, वह कभी राक्षस नहीं थी। बहुत साल पहले जब यह गांव बसना शुरू हुआ था, यह तालाब जीवन का स्रोत था। पानी साफ था, जंगल हरा भरा था और हर जीव यहां सुरक्षित था। उसी जंगल में रहती थी वह सांप। यह तालाब उसका घर था, वह इसकी रक्षक थी, न कि विनाश। एक समय आया जब उसने इस तालाब के किनारे अपने अंडे दिए। वह मां बनने वाली थी और पहली बार उसके भीतर डर था कि कहीं कोई उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन इंसानों ने डर को समझने के बजाय दोष देना शुरू कर दिया। तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उनकी जड़ें मिट्टी को थामे रखती थीं और पानी को जिंदा रखती थीं। लेकिन गांव वालों ने एक एक कर वे पेड़ काट दिए। जड़ें हटीं तो मिट्टी बहने लगी और वही मिट्टी हर बारिश के साथ तालाब में जमा होती चली गई। पानी गहरा होता गया और गंदा भी। फिर खेतों से झराया कीटनाशक, यूरिया, रासायनिक खाद। बारिश के पानी के साथ यह सब बहकर इसी तालाब में आ गिरा। किसी ने रोका नहीं। इतना ही नहीं, मरे हुए छोटे जानवर, मुर्गी, बकरी, उनके शव भी इसी तालाब में फेंक दिए गए। पानी में बैक्टीरिया फैलने लगे, बीमारी फैली, पानी गंदा हुआ, जंगल कटने लगा। पर गलती अपनी मानने के बजाय ये सब उस सांप की वजह से हो रहा है। दोषी ठहरा दिया। हमें कुछ करना होगा। वो जान एक रात लाठियां और मशालें लेकर गांव वाले जंगल में घुसे। उन्होंने सांप के अंडे देखे और बिना सोचे उन्हें तोड़ दिया। कुछ अंडे सांप के सामने आग में जला दिए। वह पहली बार इंसान थी, पर संख्या ज्यादा थी। लाठियों से उसे मारा गया, आग से जलाया गया और आधी मौत की हालत में उसे वहीं तालाब में फेंक दिया गया, जिसे वह जीवन भर बचाती रही। इसकी वजह से गंदे पानी में तालाब का पानी जहरीला था और उसमें केमिकल भी थे। जहर उसके खून में घुल गया। घाव कभी नहीं भरे। उसका शरीर बदलने लगा। दर्द ने उसे तोड़ दिया और उसी दर्द ने उसे वह बना दिया जिसे आज तुम 5 सिरों वाला सांप देख रही हो। नेहा, ये वही सांप है और अब ये अपने बच्चों का बदला लेने आया है गांव वालों से। गांव वालों ने सांप के साथ बहुत बुरा किया। उसके मासूम बच्चों को मार दिया। ये सब गांव वालों के कर्मों की सजा है, वही काट रहे हैं। फीनिक्स, अब क्या होगा? क्या वो सांप पूरे गांव को मार देगा?
नी अब वक्त आ गया है कि मैं सामने आके सब कुछ ठीक करूं। ये वापस आ गया। नेहा पीछे हट जाओ। रुक जाओ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें इस दर्द से आजादी दूंगा। फीनिक्स, तुमने मुझे तो ठीक कर दिया पर मेरे सारे बच्चे मर गए। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अगर मेरे बच्चे मुझे नहीं मिले तो मैं पूरे गांव को मार दूंगा। गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है पर गांव वालों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा कर दूंगा पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें बच्चा मिलाने के बाद किसी भी इंसान को नहीं मारना होगा। ठीक है, मुझे मेरा बच्चा दे दो, फिर मैं किसी भी इंसान को नहीं मरूंगा। फिर चलो मेरे साथ। इन्हें बच्चों को फिर से जिंदा किया जा सकता है क्योंकि इनमें अभी भी थोड़ी जान बाकी है।